कैसे महंगाई से को कंपनसेट किया जाए और गरीब जनता जो इसमें कुछ परेशान हो रही है उसको निकाला जाए। इसमें गंभीरता से चर्चाएं और सीरियस चर्चाएं और दीर्घकालिक चर्चाएं हो रही है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना करके हम सब लोग इससे निपटेंगे। कोई ऐसे फ्री भी कुछ बांट करके नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, दीर्घकालीन राजनीति के माध्यम से हम सब चाहेंगे कि महंगाई पे चोट लगे और आम जनता को सुकून और रिलीफ मिले। सर ये कहीं ना कहीं जनता के साथ अन्याय नहीं हो गया सर? स्लेट पेंसिल पे, कफन पे जीएसटी लग जाना, गरीब आदमी तो ऐसे मर ही रहा है। अब बताइए, कफन पे जीएसटी लग जाने के बाद कहाँ से लोग कफन खरीदेगा सर? नहीं देखिए, टैक्स वैक्स का मामला देखिए, टैक्स किस किस चीज़ पे लग रहा है आम जनता को पता नहीं होता है। किस पे लग रहा है नहीं लग रहा पता नहीं होता। वही जानना चाह रहे हैं हाँ, सर, जनता को बताना ठीक चाह ठीक ठीक आपने कहा, ठीक आपने कहा कि चीज़ों का क्या है कि अब जब से जीएसटी हुआ है तो जीएसटी का मकसद ही था कि वन टैक्स वन नेशन, इस देश में एक ही टैक्स लगे, ये प्रयास हो रहा है। अब पहले सेल्स टैक्स था, तो सेंट्रल टैक्स था, तो ये टैक्स था, तो वो टैक्स था। तो वन टैक्स वन नेशन बिल्कुल अभी वो एक प्रक्रिया में है। वो प्रक्रिया अभी बहुत सेटल नहीं हुआ है और हमें लगता है कि जो जिन वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगना चाहिए वह एक गंभीर चिंतन में हम लोग के है और अगले अगले बजट तक उस पर हम सब लोग उसका अच्छा उपाय करेंगे। हाँ, टैक्स जहाँ घर घर तिरंगा की बात हो रही है, वहाँ पे पटना में एडीएम साहब ने तिरंगा का ये अपमान किया, उस पर क्या कहना चाहते हैं सर आप? नहीं, उस अधिकारी को बिल्कुल दंडित किया जाना चाहिए। दंडित यही नहीं, मतलब दंडित छात्र को पीटने का और दंडित हमारे तिरंगा को अपमान करने का भी उस पर दो मुकदमा चलना चाहिए। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है और हमारे लोगों ने जो उसको उठाया है और हम लोगों ने भी उसको चर्चा किया है अपने उच्च अधिकारियों से। मुझे लगता है कि उसको दोनों ही मामले में उस पर मुकदमा होगा और वह आदमी जेल जाएगा और उसको जो दंड होता है वह दंड मिलेगा उसको। सर 2024 में नीतीश कुमार अपने आप को दावेदार प्रधानमंत्री बन किए हैं, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए, विपक्ष में अभी 11 प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, 11 हैं। उस 11 में एक शायद ये भी होंगे, एक वो भी हैं। लेकिन हम सब लोग की सरकार है, हम प्रधानमंत्री हम लोग का है, हमारे यहाँ कोई ये नहीं है, कोई पोस्ट वैकेंसी नहीं है। और 2024 में अभी की ताकत से ज़्यादा ताकत से हम लोग जीत के आएंगे, ऐसा हम लोग का विश्वास है। और हमारे नेताओं का जो कर्म हो रहा है उस कर्म के अनुसार निश्चित तौर से पुनः 24 में हमारी ही सरकार बनेगी, कोई और सरकार में नहीं आने वाला है। सर एक क्वेश्चन है सर, माननीय प्रधानमंत्री 5 साल का युवा लड़का जहाँ देश अपने आप को कुर्बान करता है, फौजी 5 साल का नौकरी कर दिया है, क्या नेता लोग का जो पूर्व मंत्री बन चुके हैं उनका पेंशन के लिए 5 साल नहीं कर सकते? देखिए, ये बहुत छिड़ा हुआ है, ये न्यायपालिका में भी, कार्यपालिका में अभी की ताकत से ज़्यादा ताकत से हम लोग जीत के आएंगे, ऐसा हम लोग का विश्वास है। और हमारे नेताओं का जो कर्म हो रहा है उस कर्म के अनुसार निश्चित तौर से पुनः 24 में हमारी ही सरकार बनेगी, कोई और सरकार में नहीं आने वाला है। सर एक क्वेश्चन है सर, माननीय प्रधानमंत्री 5 साल का युवा लड़का जहाँ देश अपने आप को कुर्बान करता है, फौजी 5 साल का नौकरी कर दिया है, क्या नेता लोग का जो पूर्व मंत्री बन चुके हैं उनका पेंशन के लिए 5 साल नहीं कर सकते? देखिए, ये बहुत छिड़ा हुआ है, ये न्यायपालिका में भी, कार्यपालिका में भी बहुत छिड़ा हुआ है और निश्चित तौर से कुछ रास्ते निकलेंगे। देखिए, बहस जब छिड़ता है तो बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, बहस छिड़ा हुआ है और हमारी सरकार न्याय के साथ खड़ी है। न्याय, डेवलपमेंट तो कर ही रहा सरकार, हमारा विकास हो ही रहा है, विकास में, लेकिन न्याय जो होगा और जो बात न्यायोचित होगी उसके साथ सरकार खड़ी रहेगी। और हम जैसे लोग जो प्रतिनिधि हैं निश्चित तौर से सरकार को बताने का काम करेंगे कि क्या न्याय है और क्या अन्याय है। सर देश के युवा बेरोजगार है, कब तक वैकेंसी खाली रहेगी, कब तक? देखिए, युवाओं को सर मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2 करोड़ वादा की नौकरी करते हैं और अभी 7 लाख भी नौकरी नहीं मिला, क्या कहना चाहते हैं इसके? देखिए, बता रहे आपसे, न्याय आपके माध्यम से हम आग्रह करेंगे नौजवानों को, सरकार में नौकरियां कोई भी आ जाए, नौकरी सरकार में बहुत मुश्किल है सरकार, लेकिन स्वरोजगार जो है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है, वह एक बड़ा माध्यम है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहे वो कोऑपरेटिव के माध्यम से हो, कॉरपोरेट के माध्यम से हो या स्वयं से हो, स्वरोजगार के बढ़ावा के लिए, उसके लिए बैंक से ऋण हो या बैंक से और सहायता हो या सब्सिडी हो, दिलवाने का पूरा काम करेंगे हम लोग। क्योंकि दुनिया भर में नौकरी का ट्रेंड खत्म हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन के कारण बहुत सारा कंप्यूटर्स ने नौकरी को ले लिया है। इसलिए हमें लगता है कि अब स्वरोजगार ही उपाय हम लोग का है, या फिर स्किल का जो है, स्किल का काम है, हुनरमंदी का काम है, कौशल का काम है, उसमें ही रोजगार की संभावनाएं हैं, जिसमें हम सब चाहेंगे कि सरकार के नाते जो सुविधाएं हैं मुहैया कर सकते हैं क्या, जो उसमें रिलीफ है दे सकते हैं क्या, हम सब लोग ये प्रयास करें। इसीलिए कौशल रोजगार के माध्यम से हम सब चाहेंगे, कोऑपरेटिव के माध्यम से चाहेंगे हम सब लोग रोजगार मिले, कि कोऑपरेटिव को एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप देना होगा हम लोग को।
गुजरात में हर लोग कुछ न कुछ काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कारण कोऑपरेटिव है। महाराष्ट्र में हर लोग के घर में रोजगार है, क्योंकि कोऑपरेटिव में उनकी रुचि है। हम आपके माध्यम से बिहार के नौजवानों को आग्रह करना चाहेंगे कि वो सब लोग भी रुचि ले कोऑपरेटिव को समझें। कोऑपरेटिव को समझना चाहिए लोगों को, और कोऑपरेटिव में भयंकर और बहुत अच्छे ढंग से रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। जी सर, वर्तमान में जो बिहार की सरकार है, विनाश की ओर जाएगी या विकास की ओर जाएगी? देखिए, हम सब लोग तो अब विपक्षी हो गए हैं, तो इसलिए कोई श्राप नहीं देंगे हम लोग, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जैसा हमारी सरकार एनडीए की थी और जैसा परफॉर्मेंस था हम सब लोगों का, उसी ढंग से ये सरकार कम से कम काम धाम करे, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब से सरकार बदली है, महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से लगता है कि एकदम खुली छूट अपराधियों को हो गया है। बिजली में देख रहा हूँ कि बिजली की कमी पटना से बाहर, पटना में भी कमी हो रही है, पटना से बाहर भी कमी हो रही है बिजली की। तो कुल मिला के विकास पे विराम लग गया है। इसलिए बिहार की जनता से अपील करते हैं कि विकास पे विराम न लगे, इसलिए अब बीजेपी बिल्कुल मुक्त है, अपने तमाम जो सहयोगी था उससे मुक्त हो गया है। हाँ, नए सहयोगी की तलाश में हम सब लोग हैं निश्चित तौर से, लेकिन अब हमारी स्वतंत्र पार्टी हो गई, इंडिपेंडेंट पार्टी हो गई है, और हम सब चाहेंगे कि एक बार हम लोग को इंडिपेंडेंट हमारा मुख्यमंत्री बनने का अवसर बिहार की जनता हमें दे, ताकि बिहार के मनोनुकूल विकास हम सब लोग कर सकें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सर, भारत में 2024 में जो चुनाव होने वाला, कैसा चुनाव रहेगा सर? नहीं, निश्चित तौर से चुनाव तो देखिए, नरेंद्र मोदी का तो कोई शान ही नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी देखा होगा आपने कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी ही हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन बाइडेन से भी काफ़ी आगे हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट से काफ़ी आगे हैं, इंग्लैंड के प्रेसिडेंट से काफ़ी आगे हैं। ये दुनिया की रेटिंग है, और दुनिया की रेटिंग के बाद से जो 24 में रेटिंग होने वाला है, हमें विश्वास है कि जितनी अभी हमारी 302 एमपी हमारे हैं, इससे हमारी संख्या अधिक बढ़ेगी, ये ऐसा मेरा विश्वास है। जहाँ तक रहा बिहार की बात, बिहार में निश्चित तौर से हम सब लोग की संख्या जो 20 की लगभग अभी है, ये संख्या 30 जाएगी। हम लोग बढ़ेंगे इस संख्या से। कहीं से भी इस गठबंधन जो हमारा बिलगाव हुआ है, उससे कोई बिल्कुल असर नहीं पड़ने वाला है। सर, महंगाई के खिलाफ क्या बोलिएगा? महंगाई तो काफी चरम सीमा से छू गया। देखिए, महंगाई वैश्विक, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, महंगाई वैश्विक परिघटना है, और इस महंगाई में हम सब शिकार हैं उसके, और भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया का हर देश शिकार इसका हो गया है। मगर इसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और वित्त मंत्री लगातार लगे हुए हैं कि कैसे महंगाई से को कंपनसेट किया जाए, और गरीब जनता जो इसमें कुछ परेशान हो रही है उसको निकाला जाए। इसमें गंभीरता से चर्चाएं और सीरियस चर्चाएं और दीर्घकालिक चर्चाएं हो रही है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना करके हम सब लोग इससे निपटेंगे, कोई ऐसे फ्री भी कुछ बांट करके नहीं, लॉन्ग टर्म